ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत की गई जमीनों का मुआवजा कम दिए जाने को लेकर इन दिनों किसान काफ़ी आक्रोशित हैं। आज किसानों के बीच सदर एसडीएम प्रतिभा मिश्रा, सदर तहसीलदार अभिषेक कुमार और नायब तहसीलदार राहुल सिंह पहुँचे, लेकिन मौजूद किसानों ने एक स्वर में कहा कि सरकार द्वारा जो घोषणाएं होती हैं उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गाजीपुर के शेखपुर से माझी घाट तक बनना है। उसका मुआवजा सरकार द्वारा 2015 के सर्किल रेट पर देना चाहती है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से हर साल 20% की बढ़ोतरी करके मुआवजा देना चाहिए। किसानों के बीच घंटों चले बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं एक किसान वीरेंद्र राजभर ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सर्किल रेट ज़्यादा और ग्रीन एक्सप्रेसवे पर सर्किल रेट कम क्यों? हम किसानों की ज़मीन को औने पौने दामों में क्यों सरकार लेना चाहती है? जब तक हमारी ज़मीन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। किसान नेता महेंद्र सिंह ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक मिस्टर महेंद्र प्रसाद एडवोकेट, आज मैं गाजीपुर के किसानों के बीच में जो ग्रीन फील्ड के नाम से भ्रम जाल फैला करके उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे बना रही है, उस संबंध में मैं आज ये गांव सरायबंदी, नसीरपुर, हृदयपुर आदि 12 गांव कम से कम किसान जुटे हुए थे। उस एसडीएम साहब थी, तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार लेखपाल। किस तरह का वार्ता हुआ उन लोगों से? वार्ता हुआ कि आज आप लोग ये किसी कानून के तहत नोटिफिकेशन करके ये जमीन नहीं ली जा रही, पूरा यहाँ से लेके माझी घाट तक ये पूरा किसानों के साथ धोखा है। किसानों को एकदम उजाड़ने पे ये सरकार तुली हुई है। किसानों ने मांग किया कि जो शासनादेश दिया, कि जिस शासनादेश के तहत डीएम साहब आप लोगों को भेजी हैं और जिस शासनादेश के तहत क्रय विक्रय उत्तर प्रदेश सरकार करा रही, ये सरासर निराधार और शून्य है। उस शासनादेश में ही लिखा है कि यदि किसान क्रय विक्रय नहीं करता है तो उसको 2013 के तहत के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों ने मांग किया कि 2013 कानून जिसमें पुनर्वास विस्थापन, प्रत्येक परिवार को 5 लाख मुआवजा के अलावा राहत पैकेज, घर के बदले घर का जवाब, जमीन गांव सभा में आवंटन, सारी व्यवस्था को कहा कि 2013 की अनुसूची 1 के तहत मुआवजा सबसे हाईएस्ट, मुआवजा के बाद अनुसूची 2 में 5 लाख प्रत्येक राहत पैकेज कुटुंब को। खतौनी में 4 भाई हैं तो 4 भाई को प्रत्येक को 5-5 लाख देना है। कुटुंब उससे कहते हैं जो शादीशुदा हो उसका परिवार। तो क्या वार्ता विफल रहा या सफल रहा? वार्ता के अनुसार किसानों ने अपनी बात रख दिया और वार्ता ये एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के सामने सारे किसानों ने हाथ उठा के बहिष्कार कर दिया उनके क्रय विक्रय करने। किसानों के साथ सरायबंदी में किस तरीके की बैठक की गई? आज सरायबंदी गांव में हम लोग आए हुए हैं, हम हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार हैं साथ में। यहाँ पे किसानों के साथ NH 31 के बैनामों को लेकर बैठक की गई। इनके मन में जो सवाल थे उनका हम लोगों ने जवाब दिया और जब इनकी अभी सहमति के अलग से लेखपाल हमारे आएंगे, इनका सहमति पत्र पर साइन करवाएंगे। यदि ये सहमत होते हैं तो आगे बैनामा करवाया जाएगा। मैडम, किसानों का आरोप है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जो हमारी ज़मीनें जा रही हैं उनकी जो वाजिब हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें बैनामे के लिए एक सर्किल रेट डिसाइड किया गया है। उसी सर्किल रेट पे बैनामे होने हैं। किसानों का ये कहना था कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए, तो उनको ये बता दिया गया है कि सर्किल रेट जो अभी तय किया गया है शासन की ओर से वही सर्किल रेट रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। और अगर वो सहमत होते हैं तो इस पर हम लोग बैनामा करवाएंगे। मैडम, क्या अब तक सहमति बन पाई है? अभी तक तो सहमति कुछ लोगों ने सरायबंदी गाँव से बैनामे करवाए हैं, शेष लोगों से वार्ता की जा रही है। जैसे ही सहमति होती है हम बैनामा